हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो अभी हाल ही में CSPDCL मीन्स छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि आपको क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, कितनी फीस है, कब तक इसका डेट है और कहाँ के निवासी इस फॉर्म को भर सकते हैं एवं कितनी सीट्स हैं। ये सारी चीज़ें हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और दोस्तों, इसके अगले पार्ट में जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्त कंपनी का नाम देखते हैं। कंपनी का जो नाम है वह छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है। इसे 22 सितंबर 2021 को दिया गया था। इस फॉर्म को आप 29/9/2021 से 12 बजे के बाद से ऑनलाइन भरना स्टार्ट कर सकते हैं। ये फॉर्म पूरी तरह से ऑनलाइन है, इसमें ऑफलाइन कुछ भी नहीं लिया जाएगा। इसका जो वेबसाइट है वो है www.cspc.co.in। आप इस साइट पर जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं पदों का विवरण। जो पदों का विवरण इस प्रकार है। जो ट्रांसमिशन कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के जो बैकलॉग पद हैं उसमें आरक्षित में 24, अनुसूचित जाति में 6, अनुसूचित जनजाति में 8, अन्य पिछड़ा वर्ग में 12 हैं। टोटल 50 पोस्ट हैं। उसी तरह देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत जगदलपुर क्षेत्र में जो ये CSPDCL की वैकेंसी है, इसे अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बांटा गया है। जिसमें जगदलपुर क्षेत्र में जो पदों की स्थिति है वह है आरक्षित में 11, अनुसूचित जाति में 2, अनुसूचित जनजाति में 46, अन्य पिछड़ा वर्ग में 9। टोटल 68 पोस्ट है। उसी तरह अंबिकापुर क्षेत्र में जो है आरक्षित में 12, अनुसूचित जाति में 2, अनुसूचित जनजाति में 24, अन्य पिछड़ा वर्ग में 6। टोटल 44 है। उसी प्रकार जो रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र में इसकी जो वैकेंसी का पद है वो है 124, आरक्षित में, अनुसूचित जाति में 35, अनुसूचित जनजाति में 47 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 32 है। टोटल 238 पोस्ट है इसमें। अब दोस्तों, इसका जो निवासी देखते हैं। जो ट्रांसमिशन कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जो जिले के मूल निवासी होना अनिवार्य है। मतलब इस कंपनी में, ट्रांसमिशन कंपनी में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ से किसी भी जिले से आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो उसके बाद है अगला जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जगदलपुर क्षेत्र में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के अंतर्गत जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जो जगदलपुर क्षेत्र में अगर आप फॉर्म डालते हैं तो आपको बस्तर संभाग के अंतर्गत जो जिला है उसका मूल निवासी होना कंपलसरी है। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अंबिकापुर क्षेत्र में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पद है उसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग के अंतर्गत जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ क्षेत्र में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होना अनिवार्य है। अब डेटा एंट्री पद के जो दायित्व हैं वो किस तरह से हैं ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको टंकन संबंधी कार्य, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये सारे इसके जो कार्य हैं वो सारे काम इसमें करना पड़ेगा आपको। और इसका जो स्टाइपेंड है वह है 19,800 से 62,600 तक है। जिसमें प्रथम वर्ष आपको 19,800 का 70%, द्वितीय वर्ष आपको 19,800 का 80% एवं तृतीय वर्ष आपको 19,800 का 90% मिलेगा। अगर आपकी इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको 3 वर्षों के लिए परीक्षा पर नियुक्ति की जाएगी। अब आयु सीमा। इसकी जो आयु सीमा है 1/1/2021 को 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। और कैटेगरी के हिसाब से इसमें अलग अलग दिया हुआ, जैसे आरक्षित पुरुष महिला दिव्यांग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला दिव्यांग के लिए 45 वर्ष और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दिव्यांग के लिए 45 वर्ष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दिव्यांग के लिए 45 वर्ष है। परंतु किसी उम्मीदवार को किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर छूट या लाभ दिए जाने के उपरांत भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए सीमा नियम छूट दी जाएगी, जिसके अंतर्गत 1/1/2021 की तुलना में भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार की आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतीक्षा सेवा की कालावधि कम कर अनुज्ञात की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता।
अब जो CSPDCL की डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है उसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। पहला, यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डेटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। पावर कंपनी के परिपत्र क्रमांक 1384 दिनांक 11/6/2018 के अनुसार उपरोक्त शैक्षिक योग्यता कंप्यूटर संबंधी मान्य अर्हता निम्नानुसार है। ऐसे आवेदक जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से हैं: BE कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BCA में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक हैं, न्यूनतम तृतीय श्रेणी में स्नातक के साथ MSc MCA स्नातकोत्तर भी चलेगा। उन्हें कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए पृथक से अन्य प्रमाण पत्र या DCA PDCA प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। ऐसे आवेदक जो उपरोक्त एक से भिन्न पाठ्यक्रम में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक हैं, उन्हें कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से निम्नलिखित पाठ्यक्रम में किसी एक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा DCA में 1 वर्षीय डिप्लोमा अथवा ITI से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट मतलब कोपा व्यवसाय में 1 वर्षीय कोर्स अथवा PGDCA होना अनिवार्य है। आरक्षण कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग छूट दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक को अलग, महिला आरक्षण को और दिव्यांग आरक्षण जो विशेष छूट के हिसाब से रूल्स के हिसाब से छूट सभी को दिया जाएगा। विभागीय उम्मीदवार जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु विभागीय उम्मीदवारों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। आवेदन कैसे करें? तो इसका जो आवेदन करने की प्रोसेस है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती से संबंधित सूचना व अन्य जानकारी समय समय पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी की वेबसाइट www.cspc.co.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी महत्वपूर्ण सुझाव पावर कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उक्त सुझाव को ध्यान से पढ़कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजा पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक शुल्क दोस्तों सबसे मेन होता है इसका फीस। अब अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 700 रुपये एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 500 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। उम्मीदवार या फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकता है और किसी भी स्थिति में यह फीस रिफंडेबल नहीं है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28/10/2021 को रात में 11:59 तक है। चयन प्रक्रिया, इसकी जो चयन प्रक्रिया वह है प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा इसका किया जाएगा, जिसमें माइनस मार्किंग भी रहेगी। जिसका इस प्रकार से सिलेबस रहेगा: सामान्य ज्ञान 25 अंक, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान 15 अंक, सामान्य मानसिक योग्यता 15 अंक, सामान्य गणित 15 अंक, सामान्य हिंदी व्याकरण 20 अंक, सामान्य अंग्रेजी 10 अंक। उसके बाद जो प्रतियोगी परीक्षा में सेलेक्ट होंगे उन उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा ली जाएगी, जिसमें कंप्यूटर में अंग्रेजी एवं कंप्यूटर में हिंदी माध्यम में 5000 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति की परीक्षा 50-50 अंक का लिया जाएगा। प्रवेश सूची में से विज्ञापित पदों की प्रवर्गवार संख्या से 3 गुना उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। अनुबंध एवं सुरक्षा निधि, अगर आप इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 1 लाख रुपए सुरक्षा निधि के रूप में जमा की जाएगी। अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात यह सुरक्षा निधि वापस कर दी जाएगी। यदि परिवर्तन परीक्षा अवधि में पावर कंपनी की सेवा से त्याग पर देता है अथवा इकाईकरण हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है तो ऐसी समय सुरक्षा निधि जब्त कर ली जाएगी। अन्य शर्तें, उम्मीदवार विज्ञापन में आरक्षण और पदों की स्थिति व अवलोकन कर ही ऑनलाइन आवेदन करें। सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन, सुधार या सुधार संबंधी अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करने, प्रतियोगी परीक्षा, कौशल परीक्षा, दस्तावेज के सत्यापन में सम्मिलित होने व सफल होने
मात्र से विज्ञापित पदों की नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। पावर कंपनी के उम्मीदवारों की संख्या के दृष्टिगत परीक्षा स्थल की संख्या में वृद्धि या कमी अथवा परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार है तथा विज्ञापित पदों को संख्या में वृद्धि या कमी करने अथवा बिना कारण बताए संपूर्ण चयन प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार भी सुरक्षित है। उम्मीदवारों की जो परीक्षा होने की स्थिति है वह ऑनलाइन प्रायोगिक परीक्षा CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से होगा, जो कि शिफ्ट वाइज या कई दिनों में होगा। यह था पूरा नोटिफिकेशन, जिसे आप इसकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में ऑनलाइन आवेदन हेतु सहायता नंबर भी दिया हुआ है, जिसे आप सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक इस नंबर पे कॉल या फिर मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।